की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2030 में दुनिया कैसी होगी। ठीक है कि कोई भी यकीनी तौर पर इस बात को नहीं जानता, लेकिन हमारे पास कुछ दिलचस्प पेशन गोइयाँ हैं। अकॉर्डिंग टू डेल, हम में से 85% लोग ऐसी जॉब्स कर रहे होंगे जो अभी मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हम मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से निमट सकेंगे या फिर हम लोग अपने अखराजात में इजाफे को रोक सकेंगे। ये मुस्तकबिल में वैसे तो बहुत तवील सफ़र की तरह लगता है, लेकिन यहाँ एक खौफनाक सोच ये है कि अभी हाई स्कूल्स में पढ़ने वाले 2030 उनके लिए वो साल होगा कि वो ग्रेजुएट होंगे। तो वो अपनी सीवीज़ में क्या चीज़ शामिल करना चाहेंगे या वो कौन सी स्किल्स होंगी जो वो अपनी सीवी में शामिल करना चाहेंगे और उसके ऊपर काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। WEF के मुताबिक 2030 में जो मुलाजमतें हम करते हैं उनमें से ज़्यादातर को करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की समझ बूझ का होना बेहद ज़रूरी होगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो लोग मसाइल को हल करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी की समझ बूझ रखते हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी, और जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की समझ बूझ नहीं रखते उनके लिए 2030 तक मुलाजमतें और कारोबार के मौके एक तो रहेंगे नहीं, और दूसरा उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो करियर के किसी भी पाथ पर हो या किसी भी रास्ते पर चलने का। इसमें दोस्तों अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया सिर्फ अपने सब्ज़ अहदाफ को निशाना बनाएगी, आबो हवा की तबाही से बचने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगी, और इसके अलावा अपने वसाइल को लगाते हुए कचरे को कम करना, जहाँ तक मुमकिन हो रिसाइकलिंग और सब्ज़ तवानाई के ज़राए और आलूदगी को कम करना, ये सारी चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होगा। उसके अलावा अगर 2030 में हर इंसान जो है उससे ये तवक्को की जाएगी कि वो अपना बेहतर रोल प्ले करे हर काम के अंदर, ताकि उसकी शख्सियत ज़्यादा पुरकशिश नज़र आए। तो दोस्तों 2030 में अगर सनती तरक्की की बात की जाए, सनती दौर की या सनती तरक्की की अगर बात की जाए, तो ऑटो मशीन्स और अब और 2030 के दरमियान सनती दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देगी। इंसान की अपनी महारतों और सलाहियतों में भी ऑटो मशीन्स का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस की। दुनिया में आए रोज़ बहुत ज़्यादा कीमती मालूमात हम पर फेंकी जाती हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि शऊर से कीमती मालूमात को छांटा और बदतर और गुमराहकुन मालूमात को साइड पर रखना मुस्तकबिल के लिए ये एक अहम हुनर हो सकता है। इसका मतलब है कि राय से लेकर मंसूबों तक किसी भी चीज़ का तज्जिया करना या तज्जिया करने की सलाहियत का पैदा करना, अपने आने वाली नस्ल में ये चीज़ और ये वाली स्किल्स बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डाटा एंट्री स्किल्स की। जैसा कि हर सनद ज़्यादा से ज़्यादा डाटा पर मबनी होती जा रही है और दुनिया बहुत बड़ी तादाद में बढ़ती हुई दौलत का डाटा मुसलसल तैयार कर रही है, 2030 तक अमली तौर पर हम सब से ये चीज़ समझने की तवक्को की जाएगी कि डाटा हमारे किरदारों और ज़िम्मेदारियों को कैसे मुतासिर करता है, और हम मतलूबा मालूमात कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसका तज्जिया करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों 2030 में डाटा एंट्री स्किल्स अहम महारतों में शुमार की जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम लोग मौजूदा दौर की बात करें तो हमारे काम करने का तरीका दिन ब दिन बदल रहा है। 9 से 5 ऑफिस शिफ्ट में आने का मामूल बहुत सारे कारकुनों के लिए ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इन कामों के लिए रिबोट्स और ऑनलाइन टूल्स पर तेज़ी से इन्हिसार कर रहे हैं, जिनके लिए हम टीम वर्क और ताउन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब दूर दराज काम करने के लिए भी मीटिंग रूम्स में आमने सामने बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जूम मीटिंग्स पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। 2030 तक हम वर्चुअल रियलिटी या मेटावर्स में काम करने के आदी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। इस स्किल का होना भी हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को करने के लिए नए तरीके और तसव्वुराती अंदाज में मसाइल को हल करना और ये तसव्वुर करना कि चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये 2030 में बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल तब्दीली होगी वैसे वैसे बहुत से चैलेंजेस दरपेश होंगे, जिनको बेहतर तरीके से दूर करने के लिए तहलीकी सोच का होना बेहद ज़रूरी होगा। दोस्तों 2030 तक जो एक और पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि ज़िंदगी भर सीखना, और इस अमल को अपनाना हर इंसान के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, और हर इंसान के अंदर इस क्वालिटी का होना बेहद ज़रूरी
हो सकता है और होना भी चाहिए। दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि अब वो दिन गुजर चुके हैं कि जब हम तालीम मुकम्मल करके नौकरी के लिए सेट होने की तवक्को कर सकते थे। बतौर ट्रेनी या अपर नेट्स का जादू 2030 तक शुरू हो जाएगा। आजकल डिजिटल तब्दीली की वजह से सनतें रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही हैं। नए टूल्स और टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ जदीद होते जा रहे हैं। जो आज नए हैं वो अगले दिन पुराने हो जाएंगे। तो दुनियावी कामों के साथ साथ हमसे ये तवक्को की जाएगी कि हम गैर मामूली कामों को भी संभालें। ऐसी सूरत में हमें आए रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। 2030 में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल हो सकती है वो है लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कि कायदाना सलाहियतें। जैसा कि हमने देखा है कि मशीनें दिन ब दिन इंसानों की जगह ले रही हैं, हर काम बाखूबी और अच्छे और बेहतरीन अंदाज से अंजाम भी दे रही हैं, मगर एक काम वो अंजाम नहीं दे सकती, वो है लोगों को मुतासिर करना। तो अपने आने वाली नई नस्ल में या अपनी आने वाली न्यू जनरेशन के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना बेहद ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, आप 2030 तक इस डिजिटल तरक्की को किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के अंदर किन किन क्वालिटीज़ का, पर्सनालिटी के अंदर किन चेंजिंग्स का होना बेहद ज़रूरी है? तो अपनी राय का इजहार जो है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।